सुप्रभातम बच्चों, आज हम 14वें पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। उच्चारण मतलब ये जो लिखे हुए हैं पद, इनको हमें बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना है। मंत्री, कर्म करः, भ्रातॄणाम, नेतरी, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2 में आइए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसके मन में बहुत जिज्ञासा है। तो इसका कस्याः आया है ना, तो कस्या का जगह प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या? कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। तो जो कस्याः लिखा हुआ है इसकी जगह लिख देंगे अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, और पीछे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे, तो ये उत्तर बन जाएगा। अगला, मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मंत्री किमर्थम की जगह लिखेंगे सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। आगे चलिए। अगला प्रश्न, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। तो उत्तर में लिखेंगे सेतोः निर्माणम कर्म करः अकुर्वन्। अगला प्रश्न, सेतोः निर्माणाय कर्म करः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। उत्तर में लिखेंगे सेतोः निर्माणार्थम या निर्माणाय कर्म करः प्रस्त्राणि। यहाँ तक तो यूं का यूं लिखेंगे और उसके आगे फिर लिखेंगे पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अगला प्रश्न, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। तो के की जगह लिखेंगे प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला देखिए, अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धिचक्रवत भ्रमति। देखो अनारिकायाः जो लिखा हुआ है इसके नीचे रेखा लगाई हुई है, तो ये रेखांकित हुआ, तो इसकी जगह हम प्रश्न बनाएंगे तो लिखेंगे कस्याः, और जो बाद में जो पूर्ण विराम लगा हुआ है आगे उसको हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो इसका हम बनाएंगे मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति, और पीछे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, कर्म करः सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। कर्म करः, तो इसकी जगह आएगा के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति, और आगे प्रश्नवाचक लग जाएगा। पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। पर्वतेभ्यः, तो यहाँ आएगा कुतः। कुतः प्रस्त्राणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। और अगला, जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। सर्वकाराय, तो यहाँ पर आएगा कस्मै। जनः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति।
आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत है। उदाहरण के अनुसार हमें क्या लिखने हैं? रूप लिखने हैं। विभक्ति दी हुई है आगे, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बना के दिखाया हुआ है आपको, पिता, पितरौ, पितरः। ये पितृ शब्द से बनता है प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ पर भ्रातृ शब्द से हमें बनाना है प्रथमा में ही। तो एक वचन में बनेगा भ्राता। द्विवचन का बना हुआ है भ्रातरौ, और बहुवचन में हम लिखेंगे भ्रातरः। भ्रातरः। आगे चलिए, द्वितीय विभक्ति में देखिए, दात्री का बनाया हुआ है दातारम, दातारौ, दात्रिन। हमें बनाना है धात्री का। तो क्या बनेगा? धातारम, धातारौ, और आगे बनेगा धात्रिन। और तृतीया में देखिए, फिर धात्री का ही तृतीया बनाया हुआ है धात्रा, और द्विवचन का रिक्त स्थान बना दिया इसमें। तो इसमें बनेगा धात्रीभ्याम। क्या बनेगा? धात्रीभ्याम। और आगे धात्री भी लिखा हुआ है। उससे आगे फिर तृतीया में दोबारा बनाया, देखिए कर्त्री। कर्त्री से हमें बनाना है। तो पहले प्रथमा में आएगा कर्ता, द्विवचन में लिखा हुआ है एक वचन में आएगा कर्ता, द्विवचन में अपने आप लिखा हुआ है कर्तृभ्याम, और बहुवचन में हम लिखेंगे कर्तृभिः। आगे चलिए, नेत्री का देखिए चतुर्थी में बना के दिया हुआ है नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्यः। हमें विधात्री का बनाना है चतुर्थी में, विधात्रे लिखा हुआ है। द्विवचन में लिखेंगे विधात्रीभ्याम, और बहुवचन में लिखेंगे विधात्रीभ्यः। कर्त्री का बना के दिखाया पंचमी में, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। हर्त्री का हमें बनाना है। तो क्या बनेगा? हर्तुः, हर्तृभ्याम, और हर्तृभ्य बना हुआ है हर्तृभ्य। षष्ठी में देखिए पितृ का बना के दिखाया है पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। आगे चलिए, हमें बनाना है भ्रातृ का। तो बनेगा भ्रातुः, क्योंकि पितृ का पितुः बना है। तो भ्रातृ का भ्रातुः, भ्रात्रोः लिखा हुआ है, और आगे भ्रातॄणाम। ऐसे सप्तमी का देखिए सवित्री का बना के दिखाया है सवित्री, सवित्रोः, सवित्रीषु। अभिनेत्री का हमें बनाना है। तो अभिनेत्री लिखा हुआ है अभिनेत्री तो लिखा हुआ है, आगे अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु। और संबोधन में देखिए जमात्री का दिखाया है हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। नप्त्री का बनाना है हे नप्तः लिखा हुआ है, हे नपतरौ, हे नपतरः। इस प्रकार ये तुम्हारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 5 में आइए। कोष्ठकेभ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। देखिए प्रत्येक वाक्य के पीछे दो दो पद दिए हुए हैं, उनमें से समुचित जो है यानी कि इसमें जो उचित आएगा उसको वहाँ से लेके और एक स्थान पूर्ति करनी है। करिए। अहम प्रातः रिक्त स्थान आ गया। सह भ्रमणाय गच्छामि, तो इसमें आएगा पित्रा। क्या आएगा? पित्रा। अगला बाला आपणात फलानि आनयति, रिक्त स्थान रहेगा ना बीच में आपणात के बाद, तो इसमें आएगा भ्रात्रे। भ्रात्रे।
चित्रे। अगला करम करः सेतोः निर्माणस्य, फिर एक स्थान आ गया, आगे है भवन्ति, तो इसमें आएगा कर्तारः। अगला चलिए मम, एक स्थान है, तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, तो मम पिता, क्या आएगा इसमें, पिता। तव, फिर एक स्थान है, कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुते, तो इसमें आएगा तव भ्रातरौ, भ्रातरौ। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 में आइए। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। देखना चित्र है, मंजुषा से पद लेने हैं और क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। मंजुषा में क्या क्या है देखिए, धारयन्ति बालः, वश्यानं छत्रम, ते आरोहन्ति वर्षायां। चलिए वाक्य रचना करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे वशयानं दृश्यते। अगला वाक्य बनाएंगे वशयाने चालकः अपि अस्ति। उससे अगला बनाएंगे ते सर्वे वशयानम आरोहन्ति। उससे अगला बालः वर्षायां छत्रम धारयन्ति। इस प्रकार ये हमारे 4 वाक्य बन गए हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। जो 6 में हमने बनाया था तो चित्र देख के बनाया था, यहाँ हम बनाएंगे तो चित्र नहीं है, केवल पद दिए हुए हैं। चलिए बनाते हैं। प्रश्नः, इसका बनाएंगे अभ्यासेषु प्रश्नः ज्ञान वृद्धिम कुर्वन्ति, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है नवीनः, नद्यः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला प्रातः, प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है आगच्छति, बालकः आगच्छति, और उस आगे है प्रश्नः श्रमिकः प्रश्नः भवति। इस प्रकार ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को लिखना भी है और याद भी।